याद किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रखर राष्ट्रवादी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के प्रेरणा पुंज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सिटी सेंटर लूबी सर्कुलर रोड के समीप स्वर्गीय मुखर्जी जी की प्रतिमा पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता साथियों के साथ माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर न्यूज इंडिया 24 की ओर से पंकज सिन्हा ने उनसे मुलाकात कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श के विषय में उनसे पूछा। साथ ही राहुल गांधी के द्वारा दिए गए संसद भवन में उनके बयान पर उनकी राय जानी। यही नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव के विषय में भी उनसे बात की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के लोकप्रिय विधायक राज सिन्हा जी के कार्यालय में मौजूद हैं और वो इसलिए कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि एक प्रखर राष्ट्रवादी माने जाते हैं और भाजपा का पूर्व नाम जनसंघ के संस्थापक भी हैं, आज उनकी जयंती है। राज सिन्हा जी ने जगह जगह गए और उनकी जगह पर मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया, उसके लिए संगोष्ठी भी की। हम जानना चाहेंगे कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि एक प्रखर राष्ट्रवादी थे, मौजूदा जनरेशन उनको भूलते जा रहा है, उसके बारे में वो क्या बोलना चाहेंगे और मौजूदा जो हमारा जनरेशन है, हमारे जो युवा हैं, उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए हुए रास्तों पर कैसे चलना चाहिए, बोलिए सर। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद जी को श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं, पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रेरणा के स्रोत, हमारे जनसंघ के तो संस्थापक अध्यक्ष थे ही, लेकिन उनकी खूबी ये महान चिंतक, शिक्षाविद भी थे। अब भारतवर्ष में सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बनने का गौरव और किसी को प्राप्त है तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर रहे मात्र 33 वर्ष के उम्र में, और इसलिए भारतवर्ष में अब तक का सबसे कम उम्र में कोई वीसी बना तो वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और यह देखिए कि उन्होंने अपने पिता सर आशुतोष मुखर्जी से उस पद को हासिल किया था, ग्रहण किया था। तो लगातार इस प्रकार के उदाहरण हैं, तो इससे स्पष्ट है कि उनकी विद्वता, यहाँ से पढ़ने के बाद उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और वो विद्वान तो थे ही, साथ ही साथ महान राष्ट्रभक्त, महान हिंदूवादी नेता थे। और उनके विद्वता के कारण, उनके कार्यकुशलता के कारण जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में वो उद्योग मंत्री बने। और धनबाद के लिए तो यह सौभाग्य है कि देश के प्रथम सार्वजनिक उपक्रम के रूप में सिंदरी खाद कारखाना का नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही समय में पड़ा था। इसलिए धनबाद तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है और इसलिए हम लोग लगातार उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ जो गांधी चौक पर कमांड बिल्डिंग के पास उनका हमने मूर्ति स्थापित किया था, वहाँ भी माल्यार्पण हुआ है। हमने अपने कार्यालय में, हमारे पार्टी के जिला कार्यालय में, सभी जगह उनको श्रद्धांजलि दिया गया। और इतना ही नहीं, जो आज आप जो कश्मीर को जो आप रूप देख रहे हैं, यह कश्मीर जिसमें कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 हटा करके भारत का अभिन्न अंग बनाया, तो यह कश्मीर में कांग्रेस ने देश आज़ाद होने के बाद 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान लागू कर दिया था जी। अगर भारत के कोई लोग हैं, अगर उनको कश्मीर जाना है तो उन्हें परमिट लेना पड़ता था। एक तरह से कहिए तो वो पासपोर्ट का ही रूप था, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया और उन्होंने पासपोर्ट के बगैर, परमिट के बगैर कश्मीर में प्रवेश किया, जहां उनकी गिरफ्तारी हुई और जेल के अंदर ही संदेहात्मक परिस्थितियों पर उनकी मौत हुई। और इसलिए लोग पूछते हैं कि कश्मीर पे भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द क्यों होता है। तो हमने, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को यह यूँ है कि हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कश्मीर के
लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर की एकता अखंडता के लिए हमने खोया है। और यही नहीं, जब देश आज़ादी के बाद कांग्रेस ने पंजाब और बंगाल को पाकिस्तान में देने का ठान लिया था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रयास, इन्होंने जो आंदोलन किया, पंजाब को बांटो, बंगाल को बांटो, और तब उनके मेहनत के फलस्वरूप आधा पंजाब भारत में रहा और आधा बंगाल, जो आज पंजाब और पश्चिमी बंगाल जो भारत के अंदर है, ये इसका श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है। और इसलिए हम मानते हैं कि महान राष्ट्रवादी शुरू से वे भारत के एकता अखंडता के लिए समर्पित थे। और इसलिए जो आज राष्ट्रवादी सोच है, जो देश के विकास के लिए, देश को शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, जो स्वावलंबी भारत बने, जो समृद्धशाली भारत बने, जो एकता अखंडता की मिसाल भारत बने, इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज उन्हीं के बताए हुए संकल्प पर, उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और भारत विश्व में आज के दिन में एक प्रतिष्ठित राष्ट्र बन गया। हमारा भारत वह विश्व के आर्थिक पटल पर 5वें नंबर पर आ गया। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए हुए रास्ते पर ही चलने का परिणाम है। और आज हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात। लेकिन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी संसद में बैठ करके जिस प्रकार से मिथ्या कथन से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जैसा कि पूरा देश ने देखा कि शंकर जी का फोटो लेकर के और हिंदुओं को हिंसावादी बताना, भारत में अग्निवीरों को मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग और चाइना में 5 साल की ट्रेनिंग सेना को दी जाती है, ऐसा झूठा, जो कि गलत है। 5 साल की ट्रेनिंग चाइना में नहीं है, ये पुष्टि हो चुकी है। ये सब जो भ्रम फैला रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी के बातों पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश जानता है, उन्हें पप्पू के नाम से जानता है, और पप्पू हम किसको बोलते हैं आप सब जानते हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये राहुल गांधी जानते हैं। और झूठ बोलना तो उनके दिनचर्या में शुमार है, तो इसलिए उनके बातों पर कोई बहुत ज़्यादा तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है। देश के युवा सब समझ रहे हैं कि वो हर बात में झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल करके केवल अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश उनकी होती है, जो उनकी दाल गलने वाली नहीं है। जनता ने फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को जनादेश दिया और माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो राहुल गांधी जी को पता है कि उनका जगह कहाँ है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, और अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री धनबाद से सहयोगी संजय सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।